और रूस से के साथ जंग में बर्बाद हुए यूक्रेन के इरपिन शहर को फिर से बसाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। बचाव दल हर दिन शहर में पड़े 650 से ज्यादा विस्फोटकों को निष्क्रिय कर रहा है। इरपिन के मेयर ने कहा कि शहर 1 महीने बाद ही रहने लायक हो जाएगा, क्योंकि रूसी सेना की तरफ से दागे गए विस्फोटकों को साफ करने में सेना को 1 महीने का वक्त लग सकता है और इसीलिए वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौत को मात देने के अलावा वो यूक्रेन के भी रक्षक बने हुए हैं। तो आखिर ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो अपने देश की सुरक्षा करने में कामयाब हो पा रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की का महाकवच। महायुद्ध में ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। उससे पहले ज़ेलेंस्की के उस महाकवच को देखिए जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी कि सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। इसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजों को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात है। महायुद्ध की शुरुआत में पहले भी अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को मौका दिया था युद्ध को छोड़कर यूक्रेन को पीछे छोड़कर निकल आने का। अमेरिका की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो यूक्रेन के नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, सुरक्षित बाहर निकल आइए। लेकिन तब भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. इसी बंकर के अंदर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में लगे रहे और तो और उन्होंने खुद हथियार उठा लिया। उनके इस एक कदम से उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद तो यूक्रेन के सैनिकों ने कई टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज मार गिराए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अब तक रूस के 17,800 सैनिकों को मार दिया है। 143 लड़ाकू विमान और 134 हेलीकॉप्टरों को जमींदोज कर दिया है। साथ ही 631 टैंक और 1776 सैनिक गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 54 रॉकेट सिस्टम और 100 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन पर नजर रखने वाले और तबाही मचाने वाले 87 रूसी ड्रोन भी यूक्रेन के शिकार बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस को बंकर के बाहर आकर सेल्फी के जरिए चुनौती देते दिखाई दिए, क्योंकि ये सेल्फी सबूत हैं कि ज़ेलेंस्की कहीं भागे नहीं हैं। अपने सबसे ताजा वीडियो में ज़ेलेंस्की सामने आए और अपने राष्ट्र को संदेश दिया कि वो कीव में ही हैं और काम पर लगे हैं। Виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни над державою. Це розгублені діти.
यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि इस वजह से ही रूस की तरफ से जेलेंस्की के भागने का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और अब जेलेंस्की की इसी बंकर वाली बहादुरी को रूस ने उनकी चालाकी बताया है। यूनाइटेड नेशन में रूस के राजनयिक अलेक्जेंडर अलीमोव ने दावा किया कि जेलेंस्की अपनी जगह छिपाने के लिए वीडियो एडिटिंग का सहारा ले रहे हैं। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में एक लड़की हरे रंग के बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर अपने पीछे की जगह को रिमोट से बदल देती। ये बिल्कुल उसी तरह का बैकग्राउंड है जैसा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है और जहां से जेलेंस्की अक्सर अपने वीडियो संदेश देते हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि जेलेंस्की ने दुनिया को गुमराह किया। रूस के राजनयिक का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये नहीं बताना चाहते कि वो कहां हैं, यानी एक तरह से वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। हालांकि रूस के दावों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार खारिज करते आए हैं और मार्च के शुरुआत में ही उन्होंने साफ साफ संदेश दिया था, मैं यहाँ हूँ, मैं छिपा नहीं रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो दुनिया की कई संसद को संबोधित कर चुके हैं। दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसकी वजह है कि वो पुतिन के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन के लोगों के लिए सहायता भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं और खाना भेज रहे हैं, अपने देशों में शरण दे रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो जेलेंस्की का जोश है, जो पुतिन के सामने हार मानने को कतई तैयार नहीं है। उधर खार्किव में रूस को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सेना के लिए ईंधन ले जाने की काम में लगी गाड़ी को तबाह कर दिया गया है और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया जिसमें फ्यूल ट्रक धू धू कर जलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं। सोने की लंका कैसे हुई कंगाल, क्यों निकला श्रीलंका का दिवाला? न बिजली न तेल, चीन की चाल से लंका का हुआ खेल। जलता देश, रोती जनता। सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए बेहाल श्रीलंका की सबसे सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर। श्रीलंका से सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। Fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन जेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल जेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की गुस्से में नजर आए। Інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно. जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खेरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद जेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है।
अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े, लेकिन मारियोपोल